जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके समय और दूरी टॉपिक का सेकंड पार्ट आपके सामने करा रहा हूं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, देखते हैं। ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे पूर्वाह्न बी की ओर चल रही है। ए से चल रही एक रेलगाड़ी बी की ओर जा रही है और ये कितने बजे चल रही है? सर 7 बजे चल रही है। अब जब ये बी की ओर जा रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। अन्य रेलगाड़ी 8 बजे बी से चल रही है, बी से की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोनों रेलगाड़ियां सी पर, ये कोई बिंदु सी हो गया, यहाँ 10 बजे मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ से चलने वाली गाड़ी, यहाँ से चलने वाली गाड़ी, ये जो गाड़ी चल रही है इसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये 7 से 10 बजने में 3 घंटे लग रहा है तो 3 घंटे में कितना चलेगी? 50 × 3 150 किलोमीटर। सर यहाँ से 8 से 10 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है 2 घंटे, 60 दूनी 20, 60 दूनी 120 किलोमीटर। अब वो कह रहा है एसी की दूरी का बीसी से अनुपात क्या होगा? एसी की दूरी का बीसी के साथ अनुपात क्या होगा? तो एसी है 150 और बीसी है 120, तो रेशियो आएगा 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, 5:4 आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचती है। जब ये 7 बजे प्रारंभ हुई तो ये 11 बजे पहुंचती है। ठीक है साहब, इसके बाद वो कह रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से रवाना हुई, 8 बजे रवाना होती है, यहाँ से 8 बजे चल रही है और ये यहाँ पर प्रातः 11:30 बजे पहुँच रही है। ठीक है, तो पहुँच जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी? तो पहली बात तो ये बताइए, 7 से 11 होने में कितना समय लगा? 4 घंटे। 8 से 11:30 होने में 3.5 घंटे। ठीक है, एक बात बताओ, इसकी चाल और इसकी चाल क्या होगी? तो 3.5 और 4 का भाग किस में जा सकता है? ऐसी कोई भी दूरी मान लो आप लोग, कोई भी दूरी, तो 3.5 और 4.5 का जो मल्टीपल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उसी में भाग चला जाएगा। तो 4 × 12 और 5 × 20 यानी कि 14 में भाग जा सकता है। माना दूरी इसकी 14 किलोमीटर मान ली, तो 14 में 3.5 और 4 का भाग लगेगा। जब 4 और 3.5 का भाग लगेगा तो इसकी 2 चाल आएंगी। तो 3.5 का जब भाग लगेगा तो एक चाल आएगी 14/3.5, तो इसका मतलब 0। 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, एक हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चाल होगी, 4 का भाग लगाएंगे 14 में, 4 × 12 और 4 × 5 = 20, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक हो गई 4, एक हो गई 3.5। अब यहां से वो कह रहा है कि आमने सामने जब आ रही है तो सापेक्ष निकालना पड़ेगा 7.5। अगर 7.5 किलोमीटर पर आवर सापेक्ष आ गया तो बीच की दूरी क्या होगी? ये बताओ, ये कितने समय बाद चली? सर 1 घंटे बाद चली। तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर 1 घंटे जो तय की गई है वो कितनी होगी? सर 1 घंटे में जो तय की गई है वो आपकी पहली वाली जो आपकी दूरी होगी, यानी कि 4 का भाग जिसमें लगाया वो 3.5 है, यानी 3.5 किलोमीटर वो चल चुकी है। अगर वो 3.5 चल चुकी है तो यहाँ और यहाँ के बीच में दूरी कितना रहा? 14 में से 3.5 गया तो 3.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 आएगा तो 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 7.5 से, तो समय कितना लगेगा? 7.5 का भाग लगा दो, दशमलव से दशमलव
और 15 से 5 बार, 15 से 7 बार, तो 1.4 आपका आंसर आएगा। 1.4 का मतलब क्या होगा, इसे बोल सकते हैं 5 एकम 5, 2/5 घंटे लगेंगे, तो 5 से 12 दूनी 24, 1 घंटे 24 मिनट लगेगा। 1 घंटे 24 मिनट का मतलब क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हुआ 8 बजे, 8 बजने में 1 घंटे 24 मिनट जोड़ा तो 9:24 पर गाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 की चाल से चल रही है और किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। अगर मैं बात करूं एक तो पहले वाली और एक अब वाली, ठीक है, जब वो 7/11 से चलेगी तो 7 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, वो 22 घंटे में पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब हो चुका है ये चाल है। चाल का अपोजिट समय होता है, और समय होता है तो इस प्रकार से ये 11 और ये 7। 11 का मतलब 22 घंटे है, तो 1 का मतलब अगर 2 है तो इसका मतलब कितना होगा, 7 दूनी 14 घंटे होगा। ठीक है, 14 घंटे होगा तो कितने समय की बचत हो रही है, तो यहाँ से सीधा समझ में आ रहा होगा, ये 22 घंटे ये 14 घंटे ले रहा है तो 8 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 3 नंबर। अगर इसको डायरेक्टली करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो 7/11। ठीक है, 22 घंटे में वो पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 11 का मतलब 22 है, तो 7 का मतलब कितना होगा सर, 7 का मतलब होगा 14, तो ये 14 घंटे ये 22 घंटे, तो सेविंग होगी 8 घंटे की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें दिया गया है कि 3/5 से चलने पर निर्धारित समय से इतनी देरी हो गई। देरी का मतलब अंतर होता है, तो एक तो पहले की चाल और एक अब की चाल। ठीक है, अब वो 3/5 से चला तो यह 5 हो गई, ये क्या हो गई बेटा, चाल हो गई। चाल का उल्टा समय होता है, अपोजिट समय होता है, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब उसने बोला इतना देरी हो गई, तो इनका जो डिफरेंट अंतर होगा वो 2 का मतलब 2.5 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 2.5/2। वो कह रहा है सामान्य से लिया गया समय क्या होगा, तो इस 5 यूनिट का मतलब क्या होगा बेटा, 25 पंजे 125, 12.5/2 का मतलब क्या होगा, तो दशमलव हटा के 0 लगा दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चौका 20, यानी 6.25। यानी कि यहाँ से पूछ रहा है तो निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उस व्यक्ति को कितना समय निर्धारित समय में उसे पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो इसे आप बोल सकते हो 2.5/2 इंटू 3, तो ये हो गया 7.5/2, 20, 5 चौका 20, 5 से 15, 4 तिया 12, 3 सही 3/4 घंटे आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3, यही आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, इसमें बोला गया कि किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 से 1/4 हिस्से और शेष 50 की दर से, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या रही होगी। तो सुनो, 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग 25 की चाल से चला km/h, और दूसरा है 1/4। 1/4 जो भाग है ना, ये 30 km/h की चाल से चला, जबकि शेष 50 किलोमीटर, तो शेष जो 50 km/h की चाल है, अब शेष कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ के 1 में से घटा दो, तो 4 3 7/12, तो 5/12 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से सीधा आप समझ सकते हो कि औसत चाल की जब बात कर रहा है, तो यहाँ पर औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय लगाना पड़ेगा। तो एवरेज चाल इक्वल टू होगा टोटल जो है दूरी, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय ऐसे लिखेंगे। तो कुल दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हमारे सामने अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको 12 मानने वाला हूं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए 3 से 4 बारी, 4 से 3 बारी और 12 से 1 बारी, तो 5 एकम 5, टोटल हो जाएगा बेटा ये 12 किलोमीटर हो गया कुल दूरी। तो ये होगा समय, कुल समय कब आएगा, जब 4/25 करेंगे, 4/25 होगा, 3/30 होगा और आपका 5/50 होगा।
इसको 1/10, इसको भी 1/10, तो 2/10, 1/5, तो 4/25 प्लस 1/5, 5 चौका 20, 25, 45, 45/25 इंटू 5, 5 से 9 बारी 9/25 आ गया। और यानी कि अभी 9/25 आ चुका है। अगर ये 9/25 आ गया तो 25/9/25, 25 चला गया ऊपर, ठीक है। 25/25 25/25 625, 625 अपॉन 9 आ जाएगा और 9 का उसमें भाग लगा देंगे, ठीक है। एक तरीका तो इस तरीके से हो सकता है, और दूसरा तरीका यदि हम सीधा करने का इसको प्रयास करें तो कैसे कर सकते हैं, तो सुनो। एक तरीका तो यह हुआ, दूसरा तरीका यह है कि जब संपूर्ण यात्रा का औसत चाल पूछ रहा है तो यहां से कुल दूरी हमारे पास टोटल कितना है। टोटल दूरी बेटा 4 और 3 7, और यहां पर जो बचा वो हमारे पास 5 बचा, बिल्कुल सही है सर। यहां से टोटल समय निकालो पहले तो 4/25 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। ये हो गया 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, 1/5 इसमें जोड़ेंगे तो 25, तो 4 प्लस 5 बटे हो गया 25, यानी 9/25 हो चुका है, ठीक है। अब इसमें टोटल 12 में भाग लगा देना 9/25 का, 9/25 का 12 में भाग लग जाएगा तो 3 3 9, 3 चौक 12, तो 33 सही, 1/3 आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें भी औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल निकालने के लिए आपको यही बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, आदमी 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो 24 किलोमीटर की दूरी को, इस दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और एक तीसरा 24 किलोमीटर को इसको 12 की चाल से तय करता है, ठीक है। ये बताओ इसको तय करने में से कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, इसे इसको 3 घंटा लगेगा, इसे इसमें 2 घंटा लगेगा, ठीक है। ये बताओ टोटल कितना दूरी थी, 24 थी, अब 72 किलोमीटर हो गया। इस 72 किलोमीटर में टोटल समय कितना लगा, 4 3 7 और 2 9 घंटे लगा। जब 9 घंटे टोटल टाइम हो गया, टोटल दूरी आ गई, तो टोटल दूरी आ गई तो एवरेज चाल इज इक्वल टू, एवरेज चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय, 72/9, तो 8 जो है 8 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। इसमें क्या दिया गया है देखिए, एक आदमी किसी स्थान ए से 12 की चाल से गया, लौटा वो 18 की चाल से, तो बताओ पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, जब आने जाने की बात हो, आने जाने की माना कि x किलोमीटर जाना है, तो आपको पता है एवरेज चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो 2x कुल दूरी हो गई, ठीक है। एक हो जाएगा कुल समय, तो दूसरा वाला होगा x/12 और एक होगा x/18, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आने लगेगा 18/12 कितना होता है सर, 30 होता है, तो 30x हो गया, और अपॉन होगा 12 × 18, x से x 6 से 5 बार, 6 से 2 बार, 18 दूनी 36 दूनी 72/5, और 72/5 है तो 5 एकम 5 5 चौका 20, 14.4, 14.4 आपका आंसर आएगा। लेकिन जब भी इस प्रकार से आने जाने की औसत चाल पूछे तो फॉर्मूला लगेगा 2xy/x + y, तो 2xy/x + y लगेगा। तो आप बताइए यहाँ पर एक चाल 12 है, तो 2 × 12 × 18, दूसरी 18 12 30 हो गई, तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72/5, तो आखिरकार इसमें भी 14.4 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें वो परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज को ही आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को करें ताकि आपको आसानी रहेगी, सुगम रहेगा। कैसे सर, यदि 30% दूरी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करें, ठीक है। फिर 60% दूरी 40 की चाल से तय करें, ठीक है। फिर उसके बाद वह शेष दूरी यानी कि 10% बचा, इसे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करें।
इनको परसेंटेज ना मान के इनको किलोमीटर मानो ताकि आप समय आसानी से निकाल सको। तो बताओ औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। परसेंट को किलोमीटर मानो, टोटल 100 हो गया तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा सर 3/2 हो जाएगा सर। तीसरा क्या होगा 1 होगा। तो बताओ ये टोटल क्या हो जाएगा सर 6/2 का मतलब 3 + 1 4, तो 100/4 का मतलब होगा 25 और 25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस परसेंट को किलोमीटर में चेंज कर लेना ताकि इसे आसान वे में ले सके। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3 मिनट 30 मिनट अधिक लग रहा है। सबसे पहले इनकी चालों का रेशियो दिया गया है, ए और बी की चाल का रेशियो दिया गया है और ये रेशियो है 3/4। इसमें कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा समझें, चाल का अपोजिट समय होता है, तो इसका मतलब ये 4 है, तो ये क्या है सर 3। कहने का मतलब ये हुआ अधिक लगते हैं, तो इनका जो यूनिटों का अंतर है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब 30 मिनट है। जब 1 का मतलब 30 है तो 3 का मतलब 90 मिनट और 4 का मतलब कितना सर 120 मिनट। इसमें पूछ क्या रहा है सर ए को कितना समय लगा, 120 मिनट का मतलब कितना घंटे सर 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे में लगता है तो 2 घंटे में 120 मिनट लगता है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या दिया गया है देखिए। इसमें बोला गया 100 किलोमीटर की दूरी को जो है तय करना है। एक कार के स्थान ए से और अन्य कार स्थान बी से एक ही समय पर रवाना होती हैं। यदि वे दोनों कार एक दिशा में जाएं तो 5 घंटे लगते हैं और अगर वो विपरीत दिशा में जाएं तो उन्हें 1 घंटा लगता है। जब भी एक कार की चाल मानी x, दूसरी कार की चाल मानी y, इसकी किलोमीटर पर आवर, इसकी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक दिशा की ओर जाए तो सापेक्ष जो है जब एक दिशा की ओर जाएंगे तब तो होगा माइनस, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तब होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि चाल गुणा समय करें तो हमेशा याद रखना दूरी आती है और दूरी दोनों की बराबर है, दूरी दोनों पर बराबर है x + y। अगर मैं चाल गुणा समय करता हूं, जब विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो उनको 1 घंटा लग रहा है तो 100 किलोमीटर। जब वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं तो 5 घंटे, तो यहाँ 100 किलोमीटर। 5 से 20 बारी हो गया तो एक समीकरण तो यहाँ से आ गया, एक आ गया यहाँ से। बताओ यहाँ 20 है तो एक बारी जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 120 में 2 का भाग लगाओगे 60, ये x की वैल्यू आ गई। 100 में से 20 घटा दो 80, 80 में 2 का भाग लगा दो, दूसरी वैल्यू आ गई 40। एक हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, एक हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके x और y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक मालगाड़ी एक स्थान से, ये मालगाड़ी एक स्थान से यहाँ से 1 बजे चल रही है। अब 1 बजे अपराह्न चल रही है, यानी कि PM पर चल रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे चल रही है, ये 3 बजे चली और उसी दिशा में जा रही है, ऐसे जा रही है एक दिशा में। ठीक है, और पहली गाड़ी को वह 9 बजे पार कर जाती है। तो पहली गाड़ी को ये 9 बजे पार कर रही है, तो पहले तो ये बताओ पहली गाड़ी कितने बजे चली सर 1 बजे चली, और 1 बजे चलने के बाद यहाँ 3 बज गए माना कि, और दूसरी 3 बजे चल रही है, तो 1 से 3 का गैप कितने का है सर 2 घंटे का। तो 18 की चाल से जब वो चलेगी तो 2 घंटे में 36 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब कंपटीशन इनके बीच का है 36 किलोमीटर की दूरी को पूरा करना है। ठीक है, अब दूसरी गाड़ी जब स्पीड से चलेगी तभी तो इसको पकड़ेगी। माना कि दूसरी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, तो बताइए फिर सापेक्ष चाल क्या होगी सर। जो सापेक्ष चाल होती है, एक दिशा में जब गाड़ी जाती है तो उनका अंतर निकाला जाता है। ज्यादा वाली चाल x से कम वाली आपकी 18 है, तो x - 18 निकाला जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सापेक्ष चाल हो गई, दूरी हो गई। अब ये बताओ कितने बजे मिल रहे सर 9 बजे, यानी कि 3 से 9 बजने में कितने घंटे सर 6 घंटे। 6 घंटे में वो गाड़ी उस गाड़ी से मिल जाएगी या उसको पकड़ लेगी। इसका मतलब ये हुआ समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है आपका 36 और चाल है आपका x - 18। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 ऊपर चला जाएगा। बताओ 6 से 6 बारी और 18 छिकी 108।
108 इक्वल टू 5x माइनस 90। ठीक है, अब 5x माइनस 90 हो गया, 90 इसमें जोड़ लीजिए और 90 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना, यहां से आपका हो गया 5/18। 5/18 करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये घंटे है ना, घंटे को आप 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे सर, 6 इक्वल टू 36 बटे आपका है x माइनस 18 अपॉन 1 कर दो, 6 कर दो, तो x बराबर 18 और 6 कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। यही आंसर होगा, क्योंकि इसको 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी है, ये आपका किलोमीटर है और ये आवर है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 24। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चेंज करिए, कौन सा होगा, इसमें दिया गया 42 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा चलाए गए वह नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 42 की चाल से चले, इसकी चाल से चले तो वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। यदि वो 35 की चाल से चले, इस चाल से चले तो उसे 5 मिनट की देरी हो गई। ये तो पहले पहुंचा, इससे तो पहले पहुंचा और इससे देरी से पहुंचा, तो ये बताओ इनका डिफरेंट क्या होगा। वास्तविकता में डिफरेंट जो होगा 15 और 5 20 मिनट होगा, लेकिन आपको लगेगा ये जोड़ दिया, ये जोड़ने पर नहीं, इसको आप एक टाइम मान के जब डिफरेंट निकाले। ठीक है, तो ये बताओ इनका अंतर, मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बताया था कि टाइम 1 टाइम 2 इक्वल टू टाइमों का अंतर। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x/35 माइनस x/42 इक्वल टू 20 मिनट है तो 60 से भाग। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या था सर, समयों का अंतर। जब भी दूरी निकालो तो समयों का अंतर निकालना। समयों का अंतर 20 है, बटे में 60 करना क्योंकि मिनट है। समयों का अंतर बटे चालों का अंतर, तो चाल आपकी 35 और 42 कितना सर 7, मल्टीप्लाई 35 चालों का मल्टीप्लाई तो 35 इंटू 42, 7 से 5 बारी, और ये हो गया कितना सर आपका 6 से कट जाएगा 10 बार और 6 से 7 बार, 0 से 0, 7 पंजे 35 दूनी 70 किलोमीटर आपका आंसर होगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियां 5:52 के बाद सुनाई दी। 5 मिनट और 52 सेकेंड। ठीक है साहब, अब 6 मिनट के अंतराल पर चली, तो पहली बात तो ये बताओ इसको सेकंड क्या बोलेंगे सर, इसे हम बोलेंगे 6 पंजे 30, 352 सेकंड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे 36, 360 सेकंड। इनका अंतर क्या रहा सर 8 सेकंड। 8 सेकंड में इस चाल से कितना दूरी तय की होगी, तो दूरी जो तय की होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 330 इंटू 8। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी 8 3 24 और 2 2640 मीटर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है तो बताओ वह व्यक्ति किस चाल से उस दूरी की ओर बढ़ रहा है। तो बंदूक चलने की ध्वनि उसको 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दे रही है, तो इतने समय में इतनी दूरी तय की जा रही है, तो चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, 2640 बटे कितना आएगा 5:52 को क्या बोलेंगे सर 352 बोलेंगे, और इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। ठीक है, 8 चौका 32, 8 तिया 24, और 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 2 से 15 बार, 5 से 3 बार, तो 9 तिया 27 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। चलो साहब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया कि एक चोर चोरी करके भागा, और चोरी करके कितने बजे भागा सर, एक चोर 1:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 40 की गति से चला कर ले जाता है। अब 1:30 बजे चोर चोरी करके भागा, 1:30 बजे भागा
और इसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो है चोर की चाल, ठीक है। फिर सिपाही 2 बजे भाग रहा है, सिपाही ने 2 बजे इसका पीछा किया और सिपाही निश्चित ही इसकी चाल से ज्यादा चलेगा और इसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2 बजे चला तो ये कहीं ना कहीं आधा घंटे तो चल चुका होगा। अब माना कि चोर यहाँ गए, सिपाही यहाँ है, आधा घंटे में चोर जब 40 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो आधा घंटे में तो वो 20 किलोमीटर ही जाएगा ना, बिल्कुल सही है। अब आधा घंटे बाद वो 50 की चाल से चल रहा है तो चोर और सिपाही एक दिशा में जाएंगे, ऐसे एक दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष निकलेगी और सापेक्ष चाल क्या होगी सर, 50 में से 40 घटेगा, आपके पास आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी इस दूरी को तय करने के लिए इस चाल की सापेक्ष चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ 20 में जब 10 का भाग लगेगा तो समय आएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी होगा 20 और चाल होगा 10, और यहाँ घंटे कितने लगेंगे, 2 घंटे। अगर 2 घंटे लगेंगे तो उसको पकड़ने में कितना समय लगेगा, जब चोर 2 बजे भागेगा तो उसे 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, तो कहने का मतलब कितने बजे पकड़ेगा सर, 4 बजे उसको पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कोई खंबा है, उस खंबे पर कौन चढ़ रहा है, ऊंचा है और 3 मीटर फिसल रहा है बंदर। ये कोई पोल मान लीजिए, ठीक है। इस पोल पर कोई बंदर चढ़ेगा, ठीक है। अब वो क्या है कि एक बार जब वो उछलता है तो एक बार अप होता है 6 मीटर, ठीक है, और दूसरी बार वो फिसलता है 3 मीटर। इसका मतलब यह है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ा लेकिन अगले मिनट में वो फिसला। 1 मिनट में चढ़ता है, 1 मिनट में फिसलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में यह हुआ कि 2 मिनट में वो सिर्फ 3 मीटर चढ़ता है। भाई 1 मिनट में 6 कूदा तो 6 मीटर यहां आ गया, फिर फिसल गया 3 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से 3 गया तो 3 ही मीटर चढ़ा, लेकिन वो 2 मिनट में चढ़ा। लेकिन एक बात समझिए, ये पूरा पोल 21 मीटर का है, ये पूरा पोल यहां से लेके यहां तक ये 21 मीटर का है। अब 21 मीटर में आपको ये फर्स्ट की जो चढ़ाई है ना, 6 मीटर को आप घटा देना। क्यों सर 6 मीटर क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक बार में जब वो जंप लगाता है ना तो वो 6 मीटर का जंप लगा देता है, तो इस 6 मीटर का कम करके बात करना, क्योंकि अगला जो जंप होगा ना, अंतिम जंप, उस जंप पे इस पे जाके वो बैठ जाएगा, फिसलेगा नहीं, ये बात श्योर है, ठीक है। अगर 6 घट गया तो ये बताओ उसको कितना मीटर चढ़ना होगा सर, उसे 15 मीटर चढ़ना होगा, और 15 मीटर कितने मिनट में चढ़ना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई। अगर 3 का 5 गुना करूं तो 3 पंजे 15 होता है, इधर 5 तो इधर भी 5 गुना होगा, तो बताओ फिर आखिरकार यहां कितना समय लगेगा, 5 दूनी 10 मिनट तो यहां लग रहा है सर, यहां तक 15 मीटर चढ़ने में उसे 10 मिनट लग रहा है, और जैसे ही वो अंतिम बार उछलेगा तो अंतिम बार उसे यहां पर 1 मिनट और लग जाएगा, तो टोटल हो गया 11 मिनट आंसर, ठीक है बेटा। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक यही खत्म होता है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।